नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है द सुनामी पर। और मैं बात आज करने जा रहा हूं खोरी गांव पर। खोरी गांव की क्या तस्वीरें हैं, लगातार मैं आपको वहां से दिखाने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद जो हादसा मेरे साथ हुआ पुलिस वालों के साथ, वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको दिखाया। और आज इस वीडियो में मैं आपको वो सारी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा जो वहाँ से छुपाई जा रही हैं, जो आप लोगों तक पहुँचने नहीं दी जा रही। मेरे कुछ सोर्सेज से जो मुझे वीडियो मिली खोरी गाँव के, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि काफ़ी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। पिछले 2 दिन से बारिश भी हुई, जिन लोगों के घर गिर चुके हैं वो भी वहीं मौजूद हैं, वहाँ से गए नहीं हैं। तो सारी तस्वीर जो मेरे पास हैं वो इस वीडियो में आपको दिखाने की मैं कोशिश करूँगा कि किस तरीके से वहाँ जो चर्च था, बड़ा चर्च था, उसमें लाइब्रेरी भी थी। लोग, क्योंकि इस समय जब स्कूल बंद हैं, पढ़ाई लिखाई ठप है बच्चों की, तो वो चर्च में पढ़ाई हो रही थी। उस चर्च में लाइब्रेरी भी थी, वहाँ बच्चे पढ़ने जाते थे, वहाँ पढ़ाई हो रही थी। लेकिन उस चर्च को गिरा दिया गया, सारी किताबें वहाँ मलबे में दब गईं। वो सारी तस्वीरें जो हैं चर्च गिरते हुए की, वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ जो घर गिर रहे हैं वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि छत सर से जा चुकी है और अभी भी लोग वहीं मौजूद हैं उनका, क्योंकि कहाँ जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। यही घर था, घर गिरा दिया गया, सरकार की तरफ से कोई पुनर्वास का नहीं, लेकिन अब वो लोग कहाँ जाएंगे इसका कुछ भी पता नहीं है। तो लोग अभी भी, जिनके घर गिर चुके, लगभग 7 से 8 हज़ार घर गिर चुके हैं, और वो सभी लोग वहीं मौजूद हैं, वो सारे निवासी वहीं मौजूद हैं। और इस बारिश में कितनी परेशानी का उनको सामना करना पड़ा, वो सारी तस्वीर जो मेरे पास हैं वो मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो देखें, ये सारी तस्वीरें मिलेंगे आगे वीडियो के लास्ट में। तो दोस्तों, जो ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, ये चर्च की तस्वीर है। ये खोरी गांव की तस्वीर, खोरी गांव पे चर्च की गिराती हुई तस्वीर। ये तस्वीर आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये तस्वीर जो मुझे खोरी गांव से ही मिली है। ये चर्च की तस्वीर आप देख रहे हैं, जैसे भी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गिराया जा रहा है चर्च को किस तरीके से। और तमाम तस्वीरें आगे भी जो हैं वो मैं आपको लगातार दिखाने की मैं कोशिश शुरुआत के दिन से कर रहा हूँ कि खोरी गांव का जो फैसला लिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी मकान गिराए जाने का, वो कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन उसके बाद जो तमाम सवाल खड़े किए गए सभी होटल्स के ऊपर, जो 7 होटल खोरी गांव की ज़मीन पर, अरावली हिल्स की ज़मीन पर आते हैं, क्यों उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई? क्यों उन पर ये इस तरीके की कोई आंच नहीं की उन पर? क्यों ये सारी चीज़ें सिर्फ जो खोरी गांव के निवासी, खोरी गांव के लोग, जिनकी यही छत और यही आखिरी उम्मीद थी, उन्हीं के ऊपर क्यों कार्रवाई की गई? और कार्रवाई की गई तो क्यों कोई योजना नहीं लाई गई? आप जैसा कि तस्वीरें लगातार देख रहे हैं कि ये तस्वीर खोरी गांव की है। खोरी गांव में ये सभी मकान एक के बाद एक गिराए जा रहे हैं। ये चर्च हुआ करता था और अब चर्च की आप हालत देख रहे हैं, गिराया जा रहा है चर्च को। और लाइब्रेरी थी, इसमें बच्चे पढ़ने आते थे, बच्चे पढ़ा करते थे, क्योंकि इस समय जो हालात हैं देश में कि स्कूल बंद हैं, पढ़ाई लिखाई मना है, तो बाकी सब कुछ आप कर सकते हैं लेकिन पढ़ाई लिखाई छोड़कर। तो ये हालात जब इस देश में हो चुके हैं, उसमें बरसात का मौसम है, बारिश भी लगातार कुछ दिनों बारिश भी हुई, और बारिश में बिना छत के किस तरीके से लोगों को गुजारा करना पड़ा। आप देख रहे हैं तस्वीर कि किस तरीके से यहाँ पर सभी मकान, सभी घर गिराए जा रहे हैं। तो ये फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट का लिया गया, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये सारी तस्वीरें, और सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वो जो जब कार्रवाई की गई तो ईमानदारी से सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए थी कायदे के हिसाब से, क्योंकि जो कुछ होटल्स इसमें आ रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं, उन पर कोई जांच नहीं, उनके पास कोई नोटिस नहीं गया। क्यों सिर्फ इन्हीं लोगों के पास कोई नोटिस गया? क्यों सिर्फ इन्हीं लोगों के घर गिराए जा रहे हैं? आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, साफ़ तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि जेसीबी किस तरीके से ये जो चर्च हुआ करता था इसको गिराने की तस्वीर है। ये रिकॉर्ड की गई वहीं के किसी व्यक्ति द्वारा, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये खोरी गांव की तस्वीर है। मैं लगातार जब से सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया था
लगातार मैं तस्वीरें आपको खोरी गांव की वहाँ के लोगों से बात करके आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि क्या हालात हैं वहाँ पे। 1 महीने लगभग लाइट नहीं दी गई, वहाँ से जाने को कहा गया। बिना लाइट के बिना पानी के लोग 1 महीने तक वहाँ रहे। किसी तरह से इंतज़ाम किया गया लाइट और पानी का, और अब वो जो बात कही गई थी कि यहाँ के सभी मकानों को गिराने की, वो कार्रवाई आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बेरहमी से ये जो सारी कार्रवाई की जा रही है खोरी गांव के ऊपर। आप अपनी तस्वीरों में लगातार देख रहे होंगे कि जेसीबी किस तरीके से पूरी ताकत के साथ यहाँ पर इस चर्च को गिराने की कोशिश हो रही है, और इसी तरीके से वहाँ पे जितने मकान हैं सभी को गिराने की कोशिश की गई। लगभग 10,000 मकान गिरा दिए जा चुके हैं इसी तरीके से। तो ये जो तस्वीरें हैं खोरी गांव की, क्योंकि इनके लिए कोई फ़ैसला नहीं लिया गया, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा की आबादी, लगभग 2 लाख की आबादी खोरी गांव की है, और कहाँ जाएंगे ये लोग? क्योंकि बरसात में भी घर गिरने के बाद भी ये लोग उसी ज़मीन पे रहे, खोरी गांव में रहे, बिना छत के रहे, बिना छत के अभी भी वहीं पर मौजूद हैं। तो सिर्फ घर गिरा देना, यही फ़ैसला था क्या सुप्रीम कोर्ट का, कि सिर्फ घर गिरा दिया जाए, उन लोगों को बेघर कर दिया जाए? क्या इतना निर्दयी हमारी सरकार हो गई है? क्या इतना निर्दयी हमारी जो जुडिशरी है वो हो गई है? क्योंकि आप देख रहे हैं जो लोग वहाँ सालों से बसे हुए लोग थे, मेहनत करके खून पसीने की मेहनत से जो वहाँ पे घर और मकान बनाए गए थे, आशियाना अपना तैयार किया गया था, अपने लिए छत का इंतज़ाम किया गया था, वो सारे इंतज़ाम को एक झटके में नदस्तूर कर दिया गया है, चूर चूर कर दिया गया है। आप देख रहे हैं सारी तस्वीरें मलबे में तब्दील कर दी गई है सभी घर को, सभी मकानों को। ये देखिए किस तरीके से जेसीबी यहाँ पे जो चर्च हुआ करता था किसी समय, अब खंडर के रूप में तब्दील हो गया है। तो आप देख रहे हैं कि इसको गिराया जा रहा है, और इसी तरीके से वहाँ पे सभी के मकान बारी बारी गिराए गए। जेसीबी की पूरी फोर्स वहाँ मौजूद रहती है। मेरे साथ में वहाँ जब खोरी गांव में था तो क्या हुआ, वो तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई हैं अपनी पिछली वीडियो में। तो दोस्तों ये हालात खोरी गांव से हैं, ये तस्वीरें खोरी गांव की हैं, क्योंकि कोई बातचीत नहीं, इनके लिए कोई सुनवाई नहीं, इनके लिए कोई अलग से फ़ैसला नहीं लिया गया, इनके लिए कोई पुनर्वास का फ़ैसला नहीं लिया गया। तो ये तस्वीर जब देखते हैं तो दुख होता है, क्योंकि किसी की सालों की मेहनत है, ये खून पसीने की कमाई है, जिससे ये घर बनाए गए, ये मकान बनाए गए। आप देख रहे हैं तस्वीर, ये अब किसी का घर है, गिराया जा रहा है, और इसी तरीके से सारे घर गिराए गए। तो दोस्तों जब इस तरीके की बात हम देखते हैं, इस तरीके की जब हम कार्रवाई देखते हैं, तो दुख होता है कि ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, ऐसा लगता है। क्योंकि और आप लोगों से ये सारी चीज़ें छुपाई भी जा रही हैं। वहाँ पे मीडिया का जाना बंद कर रखा है, वहाँ से मीडिया जाती नहीं। आप लोग ना किसी अखबार में खोरी गांव की खबर देखते हैं, ना किसी टीवी चैनल पर खोरी गांव की खबर देखते हैं। तो सवाल उस पर भी खड़ा होना शुरू होते हैं कि इस बात को फिर लोगों से छुपाया क्यों जा रहा है। ये जो काला सच है खोरी गांव का, ये जो सरकार के काले कारनामे हैं खोरी गांव में, इसको क्यों लोगों से छुपाया जा रहा है? और लोगों को जब 2 लाख लोगों को बेघर कर दिया गया, तो क्यों उनके लिए कहीं दूसरी जगह कोई इंतज़ाम नहीं किया गया? आप बात करते हैं, आप सीए की बात करते हैं कि आप बाहर से पड़ोसी देशों से लाके माइनॉरिटीज़ को देश में बसाने की बात करते हैं, लेकिन जो खुद के देश में लोग बसे हुए हैं, अपनी खून पसीने की मेहनत से घर बनाया गया था, आप उनको बेघर कर देते हैं। तो मेरी मकान आप बात करते हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान की, लेकिन जिन लोगों ने अपने मकान बनाए थे, आप उन लोगों के मकान तोड़ देते हैं। तो कहाँ गए आपके वो सारे वादे, कहाँ गई आपकी वो सारी बातें? क्योंकि जब आप इस तरीके की बात करते हैं कि हम बाहर के देश से लाके हिंदुओं को बसाएंगे, और जो माइनॉरिटीज़ बाहर के देश में रह रही हैं उनको हम बसाने का काम देश में करेंगे, तो आपका ध्यान अपने देश के वासियों पे क्यों नहीं? आपका ध्यान अपने जो देश में रह रहे हैं उन पे क्यों नहीं? क्योंकि लॉकडाउन का समय लोग आर्थिक रूप से पहले से ही परेशान थे, आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, और उसके बाद इस तरीके का फ़ैसला कि वहाँ के मकान गिरा दी जाए। अब इनकी ज़िम्मेदारी कौन लेने को तैयार है कि ये लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ से खाने का इंतज़ाम करेंगे, कहाँ रहने का इंतज़ाम करेंगे? और तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट भी आए, अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता बताया, मीनू वर्मा जिसमें से एक थी, जिन्होंने गांव के लोगों से, गांव के लोगों को बचाने के नाम पे पैसे भी लिए, गांव वालों ने पैसे दिए भी, और उसके बाद आज मीनू वर्मा कहाँ है पता नहीं। मीनू वर्मा की कोई खोज खबर नहीं। मीनू वर्मा सिर्फ
आई मौके का फ़ायदा उठा के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम मीनू वर्मा ने किया। तो दोस्तों, ये तस्वीर खोरी गांव की आप जो देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जेसीबी लगातार अपने काम में है, लोगों के घर गिराने में, लोगों को बेघर करने में। ये सरकार का काम और पुलिस प्रशासन इसमें लगातार सरकार का साथ देते हुए कि इस तरीके से सारी तस्वीरें आप जो देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि सबको बेघर कर दिया गया है। सब आप देख रहे हैं तस्वीर किस तरीके की है। कुछ शब्द नहीं है इस तस्वीर के बारे में कुछ बोलने के लिए, क्योंकि काफ़ी दुख होता है जब आप वहाँ पे मौजूद रहेंगे और देखेंगे कि लोगों की मेहनत की कमाई थी, लोगों ने अपनी मेहनत से एक आशियाना बनाया था रहने के लिए, तो इस तरीके से उसको चूर चूर कर दिया गया, इस तरीके से उसको मलबे में तब्दील कर दिया गया। तो ये तस्वीर है आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, खोरी गाँव की तस्वीर। और उसी के साथ साथ वो जो सवाल बहुत बड़े कि क्यों होटल पे कार्रवाई नहीं, क्यों उन लोगों पर कार्रवाई नहीं जिन लोगों ने यहाँ ज़मीनें बेची। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इन सभी तस्वीरों में देखा कि क्या हालत है यहाँ पे खोरी गाँव के लोग, किस तरीके से यहाँ पे मकान गिराए गए, ये सभी वो तस्वीरें जिनको छुपाने की कोशिश की जा रही है। और जिन तस्वीरों को मैं कैप्चर कर रहा था तो पुलिस वालों ने आके मेरे साथ बदतमीज़ी करी, जो मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको दिखाया। तो ये हालात हैं दोस्तों, खोरी गाँव के ये हालात हैं। तो ये सारी तस्वीरें हैं, बारिश में हालात ख़राब हैं, खाने पीने का किस तरीके से इंतज़ाम किया जा रहा है, सारी परेशानियों का सामना लोग कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये तस्वीरें कुछ जो आपसे लोगों से छिपाने की कोशिश की गई, मेरे कुछ सोर्सेज़ के ज़रिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं लगातार खोरी गाँव से जो कवरेज है मेरी, वो देने की कोशिश लगातार करता रहूँगा। तो जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे द सुनामी। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।